नमस्कार पुण्य श्लोक इलेवन शो में इस वक्त राघवा दादा पहुंच चुके हैं दरबार में मल्हार राव सूबेदार जी के द्वारा लिए गए निर्णय को बदलने के लिए। अब राघवा दादा अचानक से अपने आप तो यहाँ पर आए नहीं हैं और जिस गति से आए हैं यानी कि बहुत जल्द उनके पास ये बात पहुँचाई गई है कि बहुत जल्द आपको आना है और दरबार में ये फैसला लिया जाना है, उससे पहले की मोहर लगे आपको रोकना है। अब चाहे वो रखमाबाई ने किया हो या फिर गंगोबा ने या दोनों ने मिल करके ये काम अंजाम तक पहुँचाया हो, राघोबा दादा आ चुके हैं। लेकिन बात अब ये, क्या मल्हार राव सूबेदार जी उनका विरोध करेंगे और जो उन्होंने फैसला लिया है उसको सिरे चढ़ाएंगे, या फिर मल्हार राव सूबेदार जी को बात माननी पड़ेगी राघोबा दादा की। यूँ तो उनको माननी चाहिए, वैसे भी स्वाभाविक है कि खंडेराव होलकर के बच्चों के साथ में खेलने की बजाय वो उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ सिखाएं और एक अच्छा उदाहरण पेश करें। साथ ही मालवा को जिस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि तलवार बेशक कितनी अच्छी गति से चलाती हो, कितनी अच्छी तलवारबाजी जानती हो, युद्ध नीति जानती हो, प्रशासन को चलाना जानती हो देवी अहिल्या, मगर उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी है, वो एक आई भी हैं, दो दो बच्चों की माँ है, वो भी संभालने हैं राज्य के साथ साथ। इसलिए यूँ तो उनका सहयोग होना चाहिए, मगर फिर भी शो वाले दिखाना चाहते हैं तो दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब उनको बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन बात ये भी कि राघोबा दादा कहते हैं कि भाई हम एक स्त्री की मतलब प्रशासन पर इतनी बड़ी पकड़ स्वीकार नहीं करते, और साथ ही एक तो ये कि स्त्री है, दूसरा विधवा है। यदि खंडेराव होलकर जीवित होते तो क्या राघोबा दादा इस बात को स्वीकार कर लेते कि देवी अहिल्या गद्दी पर बैठे और खंडेराव होलकर उनके अधीन निर्णय ले और राघोबा दादा विचार विमर्श जो भी करना है, संदेशा जो पहुंचाना है, या फिर युद्ध नीति की जो भी बातें होगी देवी अहिल्या से करते? इसकी भी संभावनाएं कतई नहीं थी। मगर अब बात यह है कि सब लोग खिलाफ हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री के। वो किस चीज़ से संबंध रखती है, किससे नहीं रखती है, किससे जुड़ाव खत्म हो गया है, जो भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि वो स्त्री है। कोई भी वहाँ पर ये नहीं चाहता कि स्त्री गद्दी पर बैठे। और मल्हार राव सूबेदार जी को भी मेरे ख्याल से समझना होगा कि मालेराव का नाम आना चाहिए उनके बाद में, और अभी उन्हें वक्त है बहुत सारा उनको अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए करना चाहिए। और ये बात वो समझेंगे, राघोबा दादा जो उन्हें समझाएंगे। और ये विषय ऐसा है कि इसमें देवी अहिल्या भी लगता नहीं कि कुछ बोलेंगी। क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि वो गद्दी पर बैठे, वो चाहती कि मल्हार राव सूबेदार जी ही बैठे। हालांकि चलो उन्होंने तलवार भी त्याग दी थी, मगर फिर भी अब उन्होंने कह दिया कि हाँ वो तलवार तो थामे रखेंगे और पहले की तरह एक योद्धा की तरह काम करते रहेंगे। मराठा राज्य के लिए, मराठा और मालवा के लिए वो लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, मारते रहेंगे। मगर अब बात ये कि गद्दी प्रशासन भी तो चलाना है, तो प्रशासन अभी वही संभालेंगे। किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये हम देखेंगे।